नमस्ते कैप्रिकॉर्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। एक संदेशा है आपके लिए। 4 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर प्लेस किए हैं आपको ज़्यादा क्लैरिटी एंड गाइडेंस देने के लिए। इसके अलावा विल माई एक्स रिटर्न, थर्ड पार्टी या आप, कौन है आपके पार्टनर के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, किसका पड़ रहा है भारी, करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन आपके पार्टनर की, नेक्स्ट एक्शंस में क्या हो सकता है एंड उनके थॉट्स क्या हैं। साथ ही 16 टिल द 29th ऑफ Feb कैसा रहेगा, इन सारे टॉपिक्स पे एंड इनसे ज़्यादा टॉपिक्स पे रीडिंग आपको इसी वीडियो के आई बटन के अंदर मिल जाएगी। एंड स्क्रीन्स को चेक करना ना भूलिएगा, मैं वहाँ पर अटैचमेंट्स लगाने वाली हूँ। साथ ही दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, जहाँ पर शॉर्ट स्टोरीज, रील्स, मैसेजेस, गाइडेंस मैं अपलोड कर रही हूँ, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। चलिए, सबसे पहला सवाल है हमारा कैप्रिकॉर्न, आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाह रही है। टाइमलेस है ये रीडिंग, साथ ही जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। आपके एंजल्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। सेकंड डेक से भी हम लेंगे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज। लेट अस सी कि आपकी हायर सेल्फ क्या कह रही है, क्या गाइडेंस दे रही है। वी हैव ऑर्डिनरीनेस अलॉन्ग विद इनोसेंस। आपसे ये कहा जा रहा है, सबसे फर्स्ट थिंग, देयर आर एम्पल ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स। इस समय शायद आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही है, लेकिन आपका जो ओरिजिनल स्वभाव है, आपका जो ओरिजिनल नेचर है, आपकी जो इनोसेंस है, दूसरों के प्रति अपना प्रेम रखते हुए, दूसरों के प्रति अपनी केयर रखते हुए, दूसरों की रिस्पेक्ट करते हुए, इज्जत करते हुए, दूसरों को मान सम्मान देते हुए, और आपकी जो आपका जो भोलापन है ना, यही है आपकी सबसे बड़ी ताकत। इस एनर्जी को बढ़ाइएगा हमेशा, दूसरों के लिए हमेशा हम कह सकते हैं कि मदद रूप रहिएगा। जो भी आप कर सकते हैं, बहुत फैंसी मैं नहीं कह रही हूँ कुछ करने के लिए, बट वॉट एवर यू कैन, छोटी से छोटी चीज़ भी। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए। अगर बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं आप, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, थोड़ा सा समय आप अपने लिए निकालिए जहाँ पर आप नेचर के अंदर जा सकें। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, जो भी आप कर सकें, बिकॉज आपकी हायर सेल्फ आपको ये कह रही है कि आपके सामने बहुत सारे रास्ते ओपन अप होने वाले हैं। उन रास्तों को समझने के लिए आपकी मेंटली जो स्ट्रेंथ है, इमोशनली जो स्ट्रेंथ है, वो अच्छी होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होनी चाहिए आपकी। ठीक है। सेकेंड चीज़ आपको कहा जा रहा है कि अपने ऊपर विश्वास रखना, ये मत छोड़िएगा, अपने विश्वास को भूलिएगा मत, छोड़िएगा मत। ठीक है। लेट अस सी कि आपके एंजल्स क्या कह रहे हैं। खुश होकर के जीने के लिए कहा जा रहा है आपसे। आप देख सकते हैं दोनों ही कार्ड, दोनों दो डिफरेंट एनर्जीज के बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारे पास में प्लेफुलनेस है, जो भी चुनौतियां हैं, देखिए आएंगी, सिखा रही हैं आपको। गुस्से को कंट्रोल रखिएगा सबसे पहले। सेकंड चीज़, ज़िंदगी को जीने की कोशिश करनी है अच्छे तरीके से, खुल करके। आमतौर पर है ना, हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं सोच करके कि यार ऐसी परिस्थिति है, वैसी परिस्थिति, कैसे खुश हूँ, कैसे पैसा खर्चा करूँ, कैसे क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ, दुनिया क्या कहेगी, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, और हम अपनी बहुत सी इच्छाओं को मार देते हैं। बट आपको जो भी चीज़ में, जो भी आपकी क्षमता है या ताकत है, उसमें आप जो भी जिस भी तरीके से खुशी को एक्सप्लोर कर सकें। खुशी अंदरूनी होनी चाहिए, बाहरी रूप की नहीं। पैसा खर्चा करना, बड़े बड़े वेकेशंस पे जाना, एक्सट्रीमली जैसे हम कहते हैं कपड़े लत्ते, जूते, पर्स, पता नहीं क्या क्या एक्सेसरीज पे पैसा खर्चा करना, उसके लिए मैं नहीं कह रही हूँ। अंदरूनी खुशी की बात कर रही हूँ। कब आएगी वो खुशी? क्योंकि आप अपने आप को
बहुत ही ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं, थक चुके हैं आप। आपने अपने इमोशंस को, अपने डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को मार दिया है, दबा दिया है। और अभी से नहीं, ये बचपन से आप करते आए हैं। आपके पास में बहुत सारी फीलिंग्स थी, बहुत सारी चीज़ों को करने की। कभी पैसे नहीं थे, कभी समय नहीं था, कभी चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी, और हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि आप सप्रेस्ड एनर्जी में चले गए। बट ये एनर्जी एक हेल्दी एनर्जी नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी एक दिन है ना एकदम ऐसे बहुत ही विस्फोटक तरीके से बाहर निकलेगी। आपका क्रोध बाहर निकलेगा। अगर आप चिड़चिड़े हैं इस समय, अगर आपके सामने ये वीडियो आ रहा है और आपको लग रहा है कि यार इस जो मैं बात कह रही हूँ अभी, मैं बहुत ज़्यादा, मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, ठीक है, कभी आपका मन करता है कुछ खाने का, तो आप आइदर आपकी डाइट में डिफरेंस है, या तो आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या तो आप कम खा रहे हैं, ठीक है। आप मेंटली, आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, दिमाग शांत नहीं होता, चलता रहता है। थक गए हैं, आप सोना चाहते हैं पर आपको सुकून की नींद नहीं मिल रही है। अगर ये सारी एनर्जीज आपके साथ में मैच हो रही है, इतनी तो होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी है, और इसमें से एक दो चीज़ भी अगर मैच होती है, स्पेशली कि आप सो नहीं पा रहे हैं रात को, और इसका मतलब ये नहीं कि आप मूवी देख रहे हैं, आपका दिमाग चल रहा है और आपको अपने दिमाग को शांत करना पड़ता है, बस कैसे भी करके कुछ भी करो दिमाग शांत हो जाए। नींद की दवाइयाँ भी लेकर के शांत होता है तो चलो वो भी सही है। ऐसी कोई भी एनर्जी आपके साथ में मैच हो रही है, दैट मीन्स कि आपने अपने इमोशंस को सप्रेस कर दिया, और ये किसी दिन ऐसे आपके सामने आ जाएंगे कि आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाओगे। तो हील करना है आपको, इसीलिए आपको पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, पॉजिटिव लोगों की ज़रूरत है, आपको नेचर में जाने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज मैं यही कार्ड्स एक्सप्लेन करती रह जाऊंगी। आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ भी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों कार्ड्स को मैंने यहाँ पर ही एक्सप्लेन कर दिया। मैं तो एनर्जी रीड कर रही थी, कार्ड्स वही आए हैं, बात वही है। परिस्थितियाँ हो सकती हैं समझ नहीं आए, सिचुएशन समझ नहीं आए, आप भी बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो गए हैं, हेल्थ में, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, सुकून नहीं मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है। क्या कहा जा रहा है आपसे? हील करना है आपको। समय हो सकता है नहीं दिख रहा, क्या करेंगे? अगर अंधेरे कमरे में है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? दो ही चीज़ कर सकते हैं, धीरे धीरे अपने सेंसेस पे भरोसा करके धीरे धीरे एक एक इंच अपना पाँव हिलाते चले जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए। एक चीज़। सेकंड चीज़, पेशेंस, कि लाइट आएगी तब दिखेगा, तब हम आगे बढ़ेंगे, तब हम कोई काम करेंगे। दोनों में से दो ही चीज़ हो सकती है। तीसरी चीज़ अगर आपके मन में आती है तो कमेंट करके बताइएगा। तो इस समय आपको हील करना है अपने आप को, क्योंकि ये एनर्जी तो आपको कुछ नहीं देगी, ये एनर्जी उल्टा आपसे छीनेगी बहुत कुछ। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि बाहर जाइए, थोड़ा सा घूमना फिरना, खाना पीना, जो भी बैलेंस करना है, खुश रहना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट खुश रहना है। ओके, चलिए आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाह रहे हैं? मैसेज मेरे पास आ गया है थंडरबोल्ट का, मैं एक बार फिर से इस कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं कि परिस्थितियां हैं गंभीर, आपको लग रहा है, आपको दिख रहा है, आपके जो सेंसेस हैं वो बहुत सही चल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं, क्योंकि आप बहुत समय से इन सब चीज़ों को संभाल रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। मगर थोड़े से समय के बाद में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वक्त लगेगा पर चीज़ें ठीक होंगी ज़रूर। थंडरबोल्ट को क्लैरिफाई करने के लिए द सोर्स की एनर्जी आ रही है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको, देखिए कभी कभी हमारे सामने जो चीज़ें होती हैं ना, वो हकीकत में वैसी नहीं होती है जैसे दिख रही हैं। कभी कभी चीज़ें अलग होती हैं, कभी कभी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, शायद बहुत डीप होती हैं। हमारी सोच शायद वहाँ तक नहीं पहुँच रही, पर चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट दे करके मैं ये कहूँगी आपको कि ओवर थिंकिंग से बचना है आपको। ओवर थिंकिंग मत करिए। सेकेंड चीज़, आपको अपने गुस्से को और ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके अंदर गुस्सा बढ़ाए, लोग, परिस्थिति, खाना, खुराक भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, इन चीज़ों से बैलेंस क्रिएट करिए। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए,
उनके पास जाइए जो आपको ताकत देते हैं, आपका मन स्थिर रख सकते हैं जो लोग, ठीक है, उनके पास जाइए। सेकंड चीज़, काम बनेंगे आपके, वक्त लगेगा, पर कुछ काम बनने में आपके अच्छे मन की बहुत ज़रूरत है, आपके विचारों की, हाई क्वालिटी ऑफ योर वर्क, मेहनत की ज़रूरत है, दिमाग से स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। चैलेंजेस में शारीरिक ताकत के साथ साथ मानसिक ताकत की भी ज़रूरत होती है। तो इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली आपको स्ट्रेंथ में रहने की ज़रूरत है। ओके, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए, चिड़चिड़े स्वभाव पर। मैंने यहाँ पर इस जगह पर मैंने आपको जो पॉइंट्स कहे ना, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। रिवाइंड करके, रिवर्स करके एक बार देख सकते हैं आप उन बातों को। अपने भीतर जाना है आपको, बाहर नहीं, भीतर जाइए। बाहर तो आप फिजिकली तो जाएंगे, बट इमोशनली एंड मेंटली कौन सी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे इमोशनली, मेंटली आपकी ताकत कमज़ोर है। देखिए, सोर्स भी आ रहा है, हीलिंग भी आ रहा है, सप्रेशन भी आ रहा है, सब कुछ बता रहा है कि अंदर हीलिंग की ज़रूरत है, अंदरूनी हीलिंग की ज़रूरत है। इमोशंस को, हार्ट को, दिल को, दिमाग को, सबको हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, लेट अस सी कि स्पेशल गाइडेंस, स्पेशल मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। आंसर द कॉल। वाओ, व्हाट इज योर सोल कॉलिंग यू टू डू। आप अपने भीतर झांकने की कोशिश करिए, ये कहा जा रहा है आपसे। अपने भीतर जाइए, अपने भीतर झांकने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन कर सकते हैं आप, स्पिरिचुअली अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन। इसे ऑर्डिनरीनेस से जो कार्ड्स शुरुआत हुई है रीडिंग की, यानी बाहर जाना है, नेचर में जाना है, अपने ऊपर मेहनत करनी है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, अंदर भीतर जाना है। आपको मैसेजेस आ रहे हैं, आपको कुदरत संदेशा दे रही है, आपको कहीं ना कहीं से बताया जा रहा है, जैसे कि ये रीडिंग बनी है, आपसे कहा जा रहा है कि भाई बस हो गया, अभी अब अपने लिए सोचो, अपनी हेल्थ के बारे में सोचो। तो अब अपने भीतर झांको, अपने बारे में सोचो, नेगेटिविटी को हटाओ, जो भी आपकी ज़िंदगी में हुआ है तकलीफ़दायक, उसको हील करने के लिए कहा जा रहा है आपसे। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।